संस्कृत क्यों देवभाषा है? रूसी, जर्मन, जापानी, अमेरिकी सक्रिय रूप से हमारी पवित्र पुस्तकों से नई चीज़ों पर शोध कर रहे हैं और उन्हें वापस दुनिया के सामने अपने नाम से रख रहे हैं। दुनिया के कई देशों में एक या अधिक संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृत और वेद के बारे में अध्ययन और नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए जुटे हैं। हमारे देश में तो इंग्लिश बोलना शान की बात मानी जाती है। इंग्लिश नहीं आने पर लोग आत्मग्लानि अनुभव करते हैं, जिस कारण जगह जगह इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चल रहे हैं। संस्कृत पांडुलिपियों का संरक्षण जरूरी। आज के दौर में संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है तथा समस्त भारतीय भाषाओं की जननी है। संस्कृत का शाब्दिक अर्थ है परिपूर्ण भाषा। संस्कृत पूर्णतया वैज्ञानिक तथा सक्षम भाषा है। संस्कृत भाषा के व्याकरण में विश्व भर के भाषा विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षण किया है। उसके व्याकरण को देखकर ही अन्य भाषाओं के व्याकरण विकसित हुए हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार यह भाषा कंप्यूटर के उपयोग के लिए सर्वोत्तम भाषा है, लेकिन इस भाषा को वे कभी भी कंप्यूटर की भाषा में नहीं बनने देंगे। कहते हैं कि किसी देश की जाति, संस्कृति, धर्म और इतिहास को नष्ट करना है तो उनकी भाषा को सबसे पहले नष्ट किया जाए। मात्र 3000 वर्ष पूर्व तक भारत में संस्कृत बोली जाती थी। तभी तो ईसा से 500 वर्ष पूर्व पाणिनि ने दुनिया का पहला व्याकरण ग्रंथ लिखा था, जो संस्कृत का था। इसका नाम अष्टाध्यायी है। 1100 ईस्वी तक संस्कृत समस्त भारत की राजभाषा के रूप में जोड़ने की प्रमुख कड़ी थी। अरबों और अंग्रेजों ने सबसे पहले ही इसी भाषा को खत्म किया और भारत पर अरबी और रोमन लिपि और भाषण को लादा गया। अरबों और अंग्रेजों ने सबसे पहले ही इसी भाषा को खत्म किया और भारत पर अरबी और रोमन लिपि और भाषा को लादा गया। भारत की कई भाषाओं की लिपि देवनागरी थी, लेकिन उसे बदलकर अरबी कर दिया गया, तो कुछ को नष्ट ही कर दिया गया। वर्तमान में हिंदी की लिपि को रोमन में बदलने का क्षण कार्य शुरू हो चला है। यदि संस्कृत व्यापक पैमाने पर नहीं बोली जाती तो व्याकरण लिखने की आवश्यकता ही नहीं होती। भारत में आज जितनी भी भाषाएं बोली जाती है वे सभी संस्कृत से जन्मी हैं, जिनका इतिहास मात्र 1500 से 2000 वर्ष पुराना है। उन सभी से पहले संस्कृत प्राकृत वाली अर्धमागधी आदि भाषाओं का प्रचलन था। आदि काल में भाषा नहीं थी, ध्वनि संकेत थे। ध्वनि संकेतों से मानव समझता था कि कोई व्यक्ति क्या कहता है और चित्रलिपियों का प्रयोग क्या जाने लगा। प्रारंभिक मनुष्यों ने भाषा की रचना अपनी विशेष बौद्धिक प्रतिभा के बल पर नहीं की। उन्होंने अपने अपने ध्वनि संकेतों को चित्र रूप और फिर विशेष आकृति के रूप देना शुरू किया। इस तरह भाषा का क्रमशः विकास हुआ। इसमें किसी भी प्रकार की बौद्धिक और वैज्ञानिक क्षमता का उपयोग नहीं किया गया। संस्कृत ऐसे भाषा नहीं है जिसकी रचना की गई हो, इस भाषा की खोज की गई है। भारत में पहली बार उस लोगों ने सोचा, समझा और जाना कि मानव के पास अपनी कोई एक लिपि युक्त और मुकम्मल भाषा होनी चाहिए, जिसके माध्यम से वह संप्रेक्षण और विचार विमर्श ही नहीं कर सके, बल्कि जिसका कोई वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक आधार भी हो। ये वे लोग थे जो हिमालय के आसपास रहते थे। उन्होंने ऐसी भाषा को बोलना शुरू किया जो प्राकृतिक समस्त थी। पहली दफे सोच समझकर किसी भाषा का आविष्कार हुआ था वो तो संस्कृत थी। चूंकि इसका आविष्कार करने वाले देवलोक के देवता थे तो वे देववाणी कहा जाने लगा। संस्कृत को देवनागरी में लिखा जाता है। देवता लोग हिमालय के उत्तर में रहते थे। दुनिया की सभी भाषाओं का विकास मानव पशु पक्षियों द्वारा शुरुआत में बोले गए ध्वनि संकेतों के आधार पर हुआ, अर्थात लोगों ने भाषाओं का विकास किया और उसे अपने देश और धर्म की भाषा बताया। लेकिन संस्कृत किसी देश या धर्म की भाषा नहीं, यह अपौरुष भाषा है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति और विकास ब्रह्मांड की ध्वनियों को सुन जानकर हुआ।